नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 5 बज गए हैं। 5 बजे यानी नहा करके सूर्य भगवान को जल दे करके हम आ गए हैं और आप लोगों को भी भगवान जी के दर्शन कराते हैं। हमने कहा वीडियो शूट करने की शुरुआत भगवान जी से ही करते हैं, तभी आप लोगों से बातें भी करते हैं। और अखंड जोश देखिए कैसे हमारी चल रही। और आज ना 5वां दिन है पूजा का, तो देख सकते हैं। और वैसे भी ना कजलियाँ कितनी सुंदर सुंदर निकल आई हैं। देखिए 5वें दिन ना कितनी सुंदर कजलियाँ निकली हुई हैं। वैसे भी ना थोड़ी सी आज हम लोग लेट हो गए थे, हमेशा की तरह 4 बजे जगते हैं सुबह, लेकिन आज ना 4:30 बजे आँख खुली है। क्योंकि होता है ना पूरा दिन ऊपर नीचे करते रहो और काफ़ी थोड़ी बहुत तो थकावट भी हो जाती है। और हमने तो साफ़ सफाई कुछ थोड़ी बहुत कर लिए थे, लेकिन पोछा लगाना बाकी था ना। अब भाभी जी हमारी बेचारी लगा रही हैं, और भाभी जी जब पोछा लगाती है ना तो पूरा 1 घंटे लगाती, जब तक पूरी तरह से घिस करके साफ़ नहीं कर लेती हैं। और कल तो हम ऐसे ही वाइपर से ही कपड़ा फंसा करके कर लिए थे, और भाभी जी से बोल करके गए थे कि आप भी जल्दी पोछा लगा लीजिए। लेकिन इनकी ना कुछ वैसी आते हैं कि जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं कर लेंगी तब तक इनका मन नहीं भरता है। और बड़ी वाली दीदी ना नहा रही हैं, लखन जी भैया बस आ रहे होंगे, तो हम भी जाते हैं। जो हमारे रोज़ वाले काम हैं इसमें जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि शुरुआत हम ही करते हैं। जैसे कि सब लोग आते हैं, मिट्टी सनी हुई रखी रहती है, तो वैसे सब लोग बनाना शुरू कर देते हैं। और आप लोग ना बहुत ही किस्मत वाले हैं जो ऐसा पूजा पाठ और पूरे जितने भी धार्मिक काम हो रहे हैं, जैसे पंडित जी जो जैसे कितने मंत्र बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो वाकई ही सावन के महीने में ये सब सुनना बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चल रहे हैं बाहर, और हमारी भाभी जी ना मंद मंद मुस्कुरा रही होंगी। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो ये अभी नहीं बोलेंगी, बाद में बोलेंगी सबके सामने कि हम आप लोगों से क्या बातें कर रहे थे। इनकी ना बाद में बोलने की आदत है। सब हमारे लिए ना, सबके लिए, सब बहुएं ना इनसे बहुत ही खुश रहती हैं। मतलब सब बहुओं से ना हंसी मजाक सब चलता रहता है। और अभी यहाँ पर खाली है, सब लोग आने ही वाले होंगे, तो बाल्टी लेकर के चल रहे हैं। पहले अपनी मिट्टी देखते हैं, मिट्टी में थोड़ी बहुत पानी कम हो गया होगा ना, तो वहाँ क्योंकि पूजा पाठ करते करते ना हम लोगों को 2-2:30 बज जाते। इसके बाद पंडितों को फलहार खिलाना, फिर सब लोगों को खाना खिलाना, तो मतलब डेली 4-5 दिन से हम लोगों का ऐसा ही काम है। और हम आ गए हैं बाहर, तो आप लोगों को ना नहर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना नहर आया हुआ है, यहीं पर है। 7:30-8 बजे मूर्ति विसर्जन हम लोग करते हैं। जय हो कल्याणी माता। कल्याणी माता सामने ही दिख रही हैं, यानी हमारी दादी अम्मा भी चली आ रही हैं जो बर्तन साफ करती हैं। जय हो कल्याणी माता की। तो हम ना सोच रहे थे कल्याणी माता की दौड़ के दर्शन ही कराएंगे क्या, लेकिन 2 फूल ले लेते हैं। लेकिन पहले ना मिट्टी गूंदना है। अगर लखन जी भैया आ गए ना तो कह देंगे दीदी आप इतना लेट हैं, अभी तक मिट्टी भी नहीं सान के रखी है। वैसे नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है ऐसा। माता रानी में चढ़ाना है ना, तो जाते हैं ऐसे ही दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम कल्याणी माता के दर्शन कर आए, और अभी नहीं, गलियों में एकदम से सुनसान है, कोई भी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं 2 मिनट लगेंगे कल्याणी माता के दर्शन करने में, तो क्यों ना पहले हम दर्शन ही कराएं। और मेन गेट पे ना ऐसे बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह से इनका नाम नहीं लिया जाता है, वैसे भी जल्दी ये निकल करके आ गए। जय हो कल्याणी माता की। जल भी नहीं लाए, सिर्फ फूल ही लेकर के आ गए हैं। ये देखिए, ये है कल्याणी माता मंदिर, ये हमारी भाभी जी पूजा कर रही हैं। अब आए हैं तो एक परिक्रमा भी कर ले। परिक्रमा करने के बाद ना छोटा सा मंदिर इधर भी है माता रानी का, तो आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कल्याणी माता, छोटा सा मंदिर, और भाभी जी जोत भी जला गई हैं। तो आप लोगों को भी दर्शन करा दिए, हम भी इसी बहाने दर्शन कर लिए। अब जल्दी चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ना उजाला भी हो गया। फार्म हाउस कई बार, यानी कई ब्लॉग में आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है, और यहाँ ना बहुत अच्छा लगता है वाकई ही। हमको तो ना सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, नहर का किनारा, माता जी का मंदिर, और सब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे रोज़ रोज़ यही पूजा पाठ मूर्ति बनाना, तो जो यहाँ हो रहा मायके में वही तो शूट करेंगे। और काफ़ी बहनें हैं जो हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो, मन खुश हो जाता है। तो पहले तो हम 2 ही 3 लोग सुबह से बनाते हैं, इसके बाद भाभी लोग सब आ जाती हैं। और यहाँ पर हमारी पूनम भाभी क्या बनाई हैं, ओम बनाई हैं, और इसी में मूर्ति रखेंगी। और इधर भी ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है।
11:30 बज रहे हैं और सुबह से अभी तक मूर्ति बनी, देख सकते हैं। अभी तक हाथों की मिट्टी हम लोगों ने नहीं छुटाया। और भाभी जी ना हमारी सुबह ही आ जाती हैं और अतरवा से ना यहाँ तक यानी फार्म हाउस तक पैदल ही आती हैं, डेली आती हैं। और 2 दिन से ना पूजा के समय भी भाभी जी को हम रोकते हैं कि पूजा करके ही जाना है। छोटा सा घर में बाबू है ना और बड़ी बहू को छोड़ करके आती, इसलिए पूरा टाइम नहीं दे पाती है, लेकिन वंदना तो रहती है, शाम तक वंदना को रखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ अभी मिट्टी मिट्टी हर जगह पड़ी हुई है। यहाँ के हम जल्दी कर लेते हैं साफ़ सफाई और पूरी मूर्ति अंदर रख दी गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा आज मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि रोज़ से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, ये अम्मा जी है, ये भी बेचारी सुबह ही आ करके मूर्ति बनवाई है। इन सब लोगों के ना भाव बहुत अच्छे हैं। तो अंदर आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर फुल तैयारियाँ चल रही हैं। और हमारे दादू भैया बेलपत्र मतलब तोड़ रहे हैं और पप्पू भैया ने हमारे लोहिया काटे हैं मूर्ति बनाने में। पूरा सुबह से जब तक मूर्ति बनती है तब तक हमारे यानी तीसरे नंबर वाले भैया ना तो लोही काटते हैं, पूरा यही इकट्ठा करते हैं। और आज आप लोगों से बताया ना कितनी मूर्ति बनी है, यानी 28 कुछ कम में 30,000 बन गई। तो यहाँ गई यानी मूर्ति बना करके, वाह कितना सुंदर लगाए हो, पंडित जी ने लगाया है? ये चलने का ग्रीन यानी सबके रंग बिरंगे कलर हैं। आंचल बहू भी आ गई है पछंगुआ धाम से। वंदना बहू भी है तरह भाई, वंदना बहू तो डेली रहती है, शाम तक रहती हैं। वही हम भाभी से भी कह रहे थे कि बेचारी वंदना शाम तक रहती है। और ऋषि को देखिए, वाह सभी लोग अभी ना अभी टीका चंदन इन लोगों ने नहीं लगाया। हम लोग भी पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। और वाकई ही मन खुश हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब पता नहीं चलता सुबह से शाम दोपहर तक क्या कैसे हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता। क्या आपने भी टीका लगाया हो क्या? ये देखो त्रिशूल, अच्छा गन लिए हो। सबकी अलग अलग मस्तियाँ चल रही हैं। ये भोले बाबा को देखिए डेली का इनके त्रिशूल बना रहता है सुबह से ही। यहाँ पर भी देखिए नेहा बहू और पूनम भाभी यानी सीताराम लिख रहे हैं, सब अपने पाठ की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी भाभी जी यानी बिट्टू की मम्मी देखिए पंडितों को फलाहार बना दी, बड़े पूड़ी बन गई, लौकी की सब्जी बन गई। और हमारी दीदी जी बना करके हाथ धुल रही हैं। अब चल रहे हैं सब लोग पूजा करने के लिए। तो पहले पंडित जी को एक बार फलाहार करा दिया गया है, यानी बनाना है, एप्पल है, दूध है, काजू है, मखाना। जब तक हम लोग मूर्ति बनाते हैं ना तब तक एक बार पंडित जी अपना फलाहार कर लेते हैं। और ये फलाहार जो भाभी अभी बनाई है ना, ये बाद में पूजा के बाद करते हैं, यानी 12:30-1 बजे तक जब हम लोग खाना खाते हैं। तो वैसे भी हम लोगों की भी इच्छा नहीं होती है, लगता है हम लोग भी खाना ना खाएं, ऐसे फलाहारी ही व्रत रहें। हमारा ना सुबह से भोले बाबा वाला जूड़ा बांधा रहता है, अभी तक ना 2 दिन से सही से बाल भी नहीं खोले हैं, ऐसे ही है। और सब अपनी अपनी तरफ ना बेल पत्र ले रही, वो करे हमको बेल पत्र दो, कहती हमको। ये अपने अपने सामने सब रख लेती है ना, तो पूजा करने में परेशानी नहीं होती, सबके सामने सब कुछ पूरा सामान रहता है। तो हम भी जा रहे हैं वहीं पर, सब पूरी व्यवस्था देखते हैं, इसके बाद मिलते हैं पूजा। जब पूजा होती है तो आप लोगों को भी सुनाते हैं कितने। अब सब लोग पूजा के लिए बैठ गए हैं। और जैसे कि आज है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और आप लोग भी शाम को दूध पिलाएंगे, हम भी भोले बाबा को भी दूध का ही रुद्राभिषेक हो रहा है। और आज हमने पूजा पाठ का ज़्यादा कुछ भी नहीं ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ यही आप लोग भी बोर हो गए होंगे मंत्र सुन सुन करके। तो थोड़ी बहुत हमारे लखन जी भैया यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा हो गई। और जो पूजा करने के बाद नीचे फूल बेलपत्र सब नीचे पड़ा रहता है, तो इसको पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम कपड़े से साफ कर लेते हैं। हम और पूनम भाभी दोनों लग गए हैं। और जो मूर्ति है ना, देख सकते हैं सामने, सब भगवान जी के सामने वहाँ पर रख दिए हैं। और जय विजय लाए हुए हैं अनार का जूस पंडित जी लोगों के लिए स्वागत के लिए। तो पहले आज वही दोनों लोग स्वागत करेंगे। और आज हमारी है कुछ छुट्टी, बहुएं सब कह रही हैं कि बुआ जी रोज़ रोज़ आप पंडितों को खिलाते
खिलाते हो, पिलाते हो और ऊपर नीचे सब लेकर के आते हो। तो आज आपको नहीं करना, आज हम करेंगे। और यहाँ पर जय विजय कितने खुशी खुशी से सब कर रहे हैं। तो वैसे हमारे छोटा भैया भी थे। अब हम फिर नाम लेंगे तो आप लोग कहोगे कि फिर उनका नाम ले रहे हो। गाइस क्या कर सकते हैं, भतीजी है तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। और विजय कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो आ गए हम ऊपर और यहाँ पंडित जी लोगों के लिए लगा रही हैं दीदी फलाहार। फलाहार में ना वही जो बताए थे वही सब बना हुआ है। कुट्टू की आटे की पूड़ियाँ और आलू डाल करके देख सकते हैं सभी बहू और भाभी लोग लगी हुई हैं। और यहाँ पर फलाहार की थाली देखिए। और सिर्फ आज ना हम देख रेख कर रहे हैं, तो हमारी तो हो गई छुट्टी। इसीलिए ना आज आप लोगों से बहुत बातें किए हुए, पूरी वीडियो में ज़्यादातर बातें कर रहे हैं। और यहाँ नीचे सब भतीज ही पंडित जी लोगों को खिला पिला रहे हैं और हम सिर्फ जीने से यहाँ से देख रहे हैं कि वैसे भी थोड़ी बहुत देखना तो पड़ता ही है ना, क्योंकि बहुएं खिला पिला रही हैं और बहुत ही अच्छे भाव हैं लोगों के जो ये काम करवा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। और यहाँ रूम में देखिए बच्चों की पार्टी कैसे चल रही है, तो सब आपस में वो कर रहे हैं। अब पंडित लोगों को फलाहार कराने के बाद तो यहाँ पर दीदी भाभी लोग सबके लिए निकाल रही हैं खाना। और इसके बाद थोड़ी थोड़ी ये लोग आराम करती है, नहीं करती, बातें ही करती रहती हैं। और पंडित जी लोगों के लिए आई हुई है लस्सी दही वाली। तो ये टाइम 3:30 बजे का है। वैसे ये टाइम पे ना वो चाय पीते हैं, लेकिन पंडित जी ही पहले बोल देते हैं, इसके बाद कहते हैं कि हम नहीं पियेंगे, चाय पियेंगे। पंडित जी के लोगों के लिए लस्सी लाते हैं। तो दादू भाई कह रहे हैं लस्सी का टाइम थोड़ी है, तो चाय का टाइम है। क्या है 15 ए बेटू दादाजी को चाय दे आओ। और पंडित जी लोगों से कह देना कि आपकी चाय बन रही अदरक वाली। 15 गिलास लस्सी क्यों लाए हैं? सब लोग पी लेंगे ना, बुआ लोग सब। तो इसको बंद जाओ फ्रिज में, तब तक रख दो। हम भी चाय पियेंगे अदरक वाली। और आज ना मौसम बाहर का बहुत ही अच्छा है। कल से यहाँ ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। और अभी भी ना टाइम 4:30 बजने वाले हैं। तो हम सोच रहे थे थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर लेते हैं शाम का। और हमारे प्रधान जी भी आ गए हैं और उन्हीं से हम बता रहे हैं कि क्या क्या शाम को बनेगा। और आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय पीते हैं। लस्सी भी रखिए। लस्सी तो अभी समय कोई नहीं पिएगा, बच्चे ही पिएंगे, क्योंकि बच्चों की पसंद की सब चीज़ें होती है ना। बाहर का भी आप लोगों को मौसम दिखा देते हैं। दोपहर में ही चंदन टीका लग जाता है ना, अभी तक लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी पसीना आता है ना, तो पूरे ऐसे मत्थे पे हो गया है। और कपड़े भी ना 2 दिन से बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। और देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लगता है वाकई ना। यहाँ पर ना जब धूप नहीं रहती ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस लगता है बस घूमते ही रहो। पर हम लोगों को ना दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आती। दीदी लोग कोई भी नहीं सोता। बस जब टाइम मिलता है ना तो थोड़ी बहुत सब लोग बैठ कर के बातें करते हैं। और कोयल की आवाज़ें आ रही कू 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 कू। और थोड़ी बहुत सुबह टाइम मिलता है, इतने टाइम मिलता है। इसके बाद फिर टाइम मिलने वाला नहीं है। रात में ना 10:30 बज जाते हैं सबको खाना पीना खिलाते हुए। और ये ग्रीन ग्रीन ना सीनरी इतनी अच्छी लग रही है। भाभी कह रही ना पिछली बार वहाँ नीम की डाल में ना झूला डाला गया था। यानी सावन में ना झूला झूलना चाहिए। बट इस समय ना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई रस्सी लाए झूला डाले। और हम लोगों की ना काफ़ी इच्छा है कि हम लोग झूला झूलें। पर झूला तो पड़ जाएगा, बट टाइम नहीं है। झूला कितनी समय झूलेंगे। और आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ मायके की ये ग्रीन ग्रीन सीनरी कितनी अच्छी है। नीचे के फूल पौधे और इतनी मतलब कि बता नहीं सकते, मन खुश हो जाता है। जस्सी भी मौसम का मज़ा ले रही है। तो हम भी ना अब जा रहे हैं, पीते हैं चाय और इसके बाद करते हैं कंघी। और यहाँ पर ना शीशे की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का शीशा है, यहीं पर हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, कंघी भी कर लेते हैं। यहाँ भी भोले भंडारी आपको दिख रहे हैं, डबल हम दिख रहे हैं। और वैसे भी ना इस समय रानी, प्राची, बिट्टू, रुचि सब लोग होते ना तो और अच्छा लगता। बट वो लोग नहीं है ना। रानी को भी कहा गया कि आ जाओ, बट कह रहे बच्चों की पढ़ाई है, नहीं आ सकते हैं। हम ही हैं कि सब बच्चों को छोड़ करके आ गए हैं। और मात्र पूजा पाठ भोले बाबा की पूजा के लिए, क्योंकि अगर हम ना आते ना तो दीदी लोग कहती कौन मूर्ति बनाता, तुम ही हो कि सब जानती हो पूजा पाठ और मूर्ति बना लेती हो। इसीलिए हमको आना पड़ा। और बच्चे भी वहाँ बहुत परेशान हैं कि माँ कब आओगी। और आज ना 5वां दिन है। और जैसे भी यहाँ पूजा पाठ सब हो जाएगा, जिस दिन हवन होगा हवन के बाद ही जाएंगे।
अब बहुएं सब चली गई हैं अपने अपने घर, यानी अतर्रा शाम को आरती में सभी लोग आएंगी। तो जब आरती होगी ना तब आप लोगों से मिलते हैं। इसके बाद देखिए सब्ज़ी काटना है, क्या कैसे खाने की तैयारी होना है। तो थोड़ी बहुत सबके साथ लग जाते हैं कि होता है ना, थोड़ी थोड़ी सबके साथ लग जाओ। वैसे भी हमको काम करना बहुत अच्छा लगता है, खाली बैठना बिल्कुल अच्छा। अब शाम की खाना बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो आज हम ही सब्जी लेकर के सब बैठ गए हैं और अभी तक बहुएं नहीं आई हुई हैं तर्रा से। देखो कितने बजे आती, क्योंकि बारिश भी हो रही थी ना, इसी वजह से वो थोड़ी बहुत लेट हो गई हैं। तो आज ना शाम को बनने वाला है करू करेला। वैसे तो ना भरवा बनता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन पंडित जी लोगों का कहना है कि भरवा वाला नहीं खाना है, वैसे काट करके खाना है। तो हमने हंसिया भी रख लिया है और पूरा सब्जी लेकर के बैठ गए हैं। और इधर ना दीदी काजू और मूंगफली तल रही हैं सुबह के लिए, नाश्ते के लिए। अब ये आज ना आप लोगों के साथ आरती शाम की नहीं शेयर की है, क्योंकि रोज़ रोज़ पूजा पाठ ना, तो आप लोग भी कहोगे, वैसे भी ज़्यादातर कोई पूजा पाठ इतना नहीं देखना चाहता। कुछ बहनें हैं जो मतलब बहुत पसंद करती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना नहीं पसंद आता। तो अब हम मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं और देख सकते हैं ऐसे पकड़ पकड़ के ना, क्योंकि नहलाने के बाद और भगवान जी जो दही पानी सब रहता है और ये टट्ठा बहुत भारी भारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भैया लोग भी सब ले लेके जा रहे हैं नहर में और काफ़ी मतलब शाम हो जाती है। अब यहाँ पर दीदी देखिए ऐसे करेला बना रही हैं भरवा। तो इसमें ना ऐसे ही मसाला डाल देंगी, थोड़ी बहुत अमचूर वगैरह डाल देंगी और तेल में पका देंगी। तो यहाँ पर पूनम भाभी और बड़ी वाली दीदी, इन सब लोगों की ड्यूटी ना ऐसे लग जाती थी और हम ही ने इन लोगों को सीख दिया कि बैठ करके खाना बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं किचन में ना खड़े खड़े इतने लोगों का खाना बनाने में ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो ये टाइम ना 9:30 बज रहे हैं, सब लोगों के लिए निकाल देते हैं खाना। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी गाय।